ग्वालियर का एक बच्चा चिकित्सक के द्वारा दिए गए इलाज की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। ग्वालियर निवासी पिता मोनू राठौर ने अपने बेटे का इलाज ग्वालियर के जाने-माने त्वचा रोग चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से अपने बेटे के बालों का इलाज करने के लिए संपर्क किया था। लेकिन इलाज के बाद और इलाज के दौरान बालक के न केवल बाल गायब हो गए, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ने लगा है, जिसकी शिकायत पिता मोनू राठौर ने कलेक्टर ग्वालियर सहित अन्य अधिकारियों को की थी। लेकिन कलेक्टर के निर्देश पर जो जांच समिति सीएमएचओ कार्यालय ग्वालियर ने बनाई, उसने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर इलाज करने वाले डॉक्टर कुलदीप सक्सेना अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं और अब इस रिपोर्ट को पीड़ित पिता मोनू राठौर ने चैलेंज करते हुए अपने अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से कोर्ट में परिवार दायर करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा इलाज करने वाले चिकित्सक की डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और वेनरोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिग्री की वैधानिकता पर भी सवाल उठाते हुए जांच करने और सीएमएचओ की टीम द्वारा गठित जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। मोनू राठौर के अभिभाषक अवधेश सिंह तोमर का तो यहां तक आरोप है कि पीड़ित पिता मोनू राठौर को डॉक्टर की ओर से मामला वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए का ऑफर दिया गया है और अनेक राजनीतिक दबाव बनाए जा रहे हैं। अब कोर्ट के माध्यम से इन सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। अभी क्या स्थिति है और कुछ क्या कहेंगे स्टेटमेंट का? मेरा इस मामले में ये है कि मोनू राठौर हैं, ग्वालियर के नागरिक हैं और इनके बच्चे का इलाज डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है, जो अपने आप को स्किन रोग विशेषज्ञ बताते हैं, जबकि उनके पर्चे पर जो एमबीबीएस सर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही ये डर्मोलॉजी और वेनरोलॉजी के ये डॉक्टर है। इनके द्वारा जो बताया गया जो जांच एक रिपोर्ट सीएमएचओ, चूंकि इनके बच्चे को दिक्कत थी, बालों की दिक्कत थी, बाल झड़ रहे थे, इन्होंने उसका इलाज कराया और जबकि डॉक्टर के पास सबसे पहली ड्यूटी ये होती है, अगर ये बाल झड़ रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है। तो एक बीमारी है जिसको एलोपीसिया कैरेटा के निदान के लिए मुख्य रूप से स्कैनिक बायोपेसी का सबसे सटीक कॉन्सेप्ट है, ये टेस्ट माना गया है। अगर ऐसी बच्चे में कोई परेशानी है तो इसका टेस्ट होता है जिसमें त्वचा का छोटा नमूना लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर टेरिस्कोपी या गैमोस्कोपी के जरिए बालों की जड़ों और विशुद्ध रूप से एग्जाम करने के बाद इलाज देता है। ये जांच इन्होंने नहीं कराई। जब डॉक्टर को ये मालूम था कि इसके बाल झड़ रहे हैं तो इसको जांच करानी चाहिए थी कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। वो जांच डॉक्टर कराते हैं कि आप अपनी जांच करा के लाइए। और सबसे बड़ी बात है, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, ये है वो है, मेडिकल कॉलेज में जो हमारे मोनू राठौर को जो सूचना के अधिकार में जो दस्तावेज मिले उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एमबीबीएस सर्जन गजराज महाविद्यालय से किया है। अगर आप कहते हैं कि हमने बॉम्बे से किया है, तो भैया जब आपने ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन कराया, आपने वो दस्तावेज यहाँ क्यों नहीं प्रस्तुत किए? सीएमएचओ कार्यालय में आपने क्यों नहीं लगाए? आपने उन दस्तावेजों को क्यों छुपाया? मैं मानता हूँ इसकी इंक्वायरी सीएमएचओ को करना चाहिए, कलेक्टर जिला ग्वालियर को कराना चाहिए। इसके अलावा आपका जो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है 2022 में आपकी वाइफ के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन होता है, दीपाली सक्सेना के नाम से। उसके बाद आप उससे पहले आप 2018 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ग्वालियर के बड़े डॉक्टर हैं आप, ऐसा नहीं, लोगों का आपका विश्वास है आपके ऊपर। उसके बाद आपने जो बच्चे को इन्होंने डोज दिए, डोज भी बहुत हैवी थे, क्योंकि मेरी जो दिल्ली में डॉक्टर है, मेरी उससे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज गलत लापरवाही बरती गई है इसके इलाज में। और मैं मानता हूँ कि जो कलेक्टर महोदय के आदेश से जो इस पर जांच दल गठित किया और जांच दल ने ये पाया है कि नहीं, इसमें मतलब उनका भी कंफ्यूजन है, उन्होंने स्पष्ट नहीं माना कि नहीं इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है या पेशेंट की गलती है, जो भी है, मगर उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय एम्स भोपाल या नई दिल्ली एम्स से कराई जाना चाहिए। उसके अलावा बच्चे को जब इस मामले की जांच हुई, जब उनके पिताजी ने शिकायत की, पिताजी के कथन लिए गए, जबकि पीड़ित पिताजी नहीं थे, बच्चा था। और जिन डॉक्टरों ने ये जांच रिपोर्ट बनाई है वो ग्वालियर के बहुत जूनियर डॉक्टर है और कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं है उसमें, और सब सरकारी डॉक्टर है। और मैं मानता हूँ कि सरकारी एजेंसी जांच करा रही है और सरकारी एजेंसी के लोग ही उसमें जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये गंभीर मामला है, बच्चे के भविष्य से जुड़ा मामला है, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया बच्चे का। इस मामले में ग्वालियर के स्किन रोग विशेषज्ञ या अदर कोई कंसल्टेंट बड़े डॉक्टर से इसको कमेटी में लेना चाहिए था, फिर जांच कराना चाहिए था। अभी भी सीएमएच, क्योंकि इस मामले में सीएमएचओ की भी कहीं ना कहीं से मैं गलती मानता हूँ, उनके द्वारा प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, मेरे पक्षकार मोनू राठौर को उनके द्वारा सीएमएचओ के द्वारा धमकियां भी दी गई कई बार, आप इस शिकायत को वापस ले लें, और 5 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया गया
कि आप 5 लाख रुपए ले लें और इस मामले को रफा दफा करें। ये भी मेरे पक्षकार से कहा गया और इसमें कोई राजनीतिक लोगों के नाम लेकर भी उन्होंने कहा कि आप फलाने व्यक्ति से डॉक्टर साहब जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं, आप वापस ले लो, नहीं आपका बहुत परिणाम बहुत बुरा होगा। आप ये फोटो देखें बच्चे की, इलाज से पहले की क्या स्थिति थी, कैसा फोटो था, कितना सुंदर बच्चा है, और इलाज के बाद देखें आप, इसकी आंखें देखें। आप पे मानहानि का भी दावा ठोक दिया है, नोटिस भी दिया जा रहा है कि आपको परेशान किया जा रहा है इसका आवाज़ उठाने पर। आपने देखो कि मेरा बेटा भी कई समय से पीड़ित है और आप भी देख रहे हैं समय से, कई मैं मंत्रियों को शिकायत भी कर चुका हूँ, CMH कार्यालय में शिकायत चुका हूँ, ग्वालियर संभाग कमिश्नर, जहाँ अधिकारी छोटा हो चाहे बड़ा, सब जगह शिकायत की, मगर मुझे न्याय नहीं मिल रहा और उल्टी धमकियाँ मिल रही हैं। वो पूर्व मंत्रियों के नाम धमकियाँ मिल रही है कि मंत्री ऐसी है और मंत्री वैसी है। मैं कहना चाहूँ कि मंत्री अगर बच्चे को देखें, अगर मंत्री मानते हैं ना जो आप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मगर एक बार बच्चे को देख लें। और मुझे धमकी नोटिस भेजकर मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपये के। उस डॉक्टर की कमाई देखो और मेरी कमाई देखो, आप मुझे 2-2 नोटिस भेजे जा रहे हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे वकील साहब मेरे न्याय दिलाएंगे और न्याय करने के बाद मेरे बच्चे के डॉक्टर पे FIR की जाए। उस डॉक्टर जो बताते हैं भगवान रूप होते हैं और एक बच्चा भी भगवान रूप होता है। उस बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखे हैं, फिर भी डॉक्टर वो हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो इनको ऐसे कहना है कि मैं ब्लैकमेल का आरोप लगा रहा हूँ कि आप पे CCTV फुटेज तो हुआ कोई, मैं आपकी क्लिनिक पर धमकाने गया, आपने कल बोला है कि मैं धमकाने गया था। आपने कभी CCTV फुटेज वायरल किया, कभी कोई एक चांटा मार देगा तो वायरल वीडियो वायरल हो जाता है। आपने उस थाने में वीडियो क्यों नहीं दिया कि मैं आपको धमकी देने आया हूँ? मुझे पता है कि मैं क्लिनिक पर गया था, मैं किस लिए गया था, यही बता दूँ आपको। बताया गया था कि मेरे पास रजिस्ट्री नहीं था, तो मैं वो क्लिनिक के फोटो खींचने गया था, अपने मोबाइल से वीडियो बनाने गया था। सिर्फ अंदर बाहर तक कहाँ तक पुलिस के बोर्ड लगे हैं, वो मैं वीडियो बनाने अपने मोबाइल से स्वयं खुद गया था। उस वीडियो में ने उसको गलत दर्शा के धमकी का रूप दे दिया कि मैं धमकी देने आया था। तो आपके पास कोई फुटेज तो होगा।